spherical surface. Spherical surface. सर वो म्यू रिलेटिव होना चाहिए ना? नहीं, म्यू रिलेटिव सर म्यू रिलेटिव इनटू साइन थीटा इज इक्वल्स कांस्टेंट होना चाहिए। अगर म्यू रिलेटिव अपने को पता है और एक साइन थीटा हम अज्यूम करते हैं, मतलब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वही पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो उसका साइन का वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। ऐसा म्यू रिलेटिव नहीं होता है। किसी मीडियम में अगर है, मीडियम में है साइन थीटा, रिलेटिव वाला टर्म अपने आप आ जाएगा ना। बोथ साइड अगर जहां भी रिफ्रैक्ट होकर लाइट जा रही है हम अप्लाई करेंगे तो रिलेटिव वाला टर्म आ ही जाएगा। म्यू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। वो सर रिलेटिव हो गया तो हमेशा 1 लिखना पड़ेगा। रिलेटिव अगर होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, अगर म्यू रिलेटिव यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। सर म्यू रिलेटिव इनटू साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 होगा। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस कुछ खास है नहीं इसमें, मतलब रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन है चाहे वो कहीं पे भी हो। लॉस बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, म्यू इज इक्वल टू √3, और स्फीयर है √3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस इसकी r है, और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो गई और ये 60 डिग्री गिवन है। तो हमें रिफ्रैक्टेड लाइट को ट्रेस करना है। ट्रांसपेरेंट स्फीयर है और इस स्फीयर में लाइट इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री पे, इस लाइन के साथ 60 डिग्री पे, और ये लाइन क्या है, इस सरफेस का नॉर्मल ही है। ये लाइन क्योंकि सर्किल है तो रेडियस है, रेडियस जो है पॉइंट पे नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल है। तो हमें इस लाइट को ट्रेस करना है कि रिफ्रैक्ट कैसे हो रही है। तो लाइट को ट्रेस करेंगे तो स्नेल्स लॉ तो वैलिड ही होगा, स्नेल्स लॉ वैलिड होगा। स्नेल्स लॉ अब कुछ चाहे वो प्लेन सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो, पैराबोलिक हो, कुछ भी सरफेस हो, किसी भी टाइप का सरफेस है तो हमें देखना है नॉर्मल के साथ रे का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 म्यू इंटू साइन आर। तो ये साइन 60 हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू √3, ये होगा साइन आर, तो ये 1/2, सो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो किसी भी एस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्शन ही है, तो एंगल 60 डिग्री हुआ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिया। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिया तो ये स्फेरिकल है। अब ये अगर आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों रेडियस ही हैं, तो ये एंगल भी सेम होगा। इक्वल साइड्स के सामने के एंगल सेम होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 30 है तो इसके साथ जो लाइट जाएगी वो भी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि फिर से वही पेयर है। यहाँ एयर में 60 और यहाँ 30, तो यहाँ 30 है तो इधर क्या हो जाएगा 60, और नहीं है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 60। तो ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रेज को हमने ट्रेस किया, जो जनरल बेसिक हमारे रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से ही है। अब इसमें कोई पूछ सकता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे। मान लो इसमें हम कैलकुलेट करना चाहें कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले हम पॉइंट ऑफ डेविएशन देखते हैं, कितने डेविएशन हो रहे हैं। एक डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, एक डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, किस डायरेक्शन में, ये जो है 60 पे जा रहा था, ये 30 इधर टर्न हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, फिर ये 30 पे जा रहा था, वापस इधर टर्न हुआ, और एक 30। तो दोनों क्लॉकवाइज हैं। डेल्टा वन जो है वो 60 माइनस 30, डेल्टा वन जो है वो 60 माइनस 30, ये भी 30 डिग्री है और सेकंड भी 30 डिग्री है। अब ये नहीं कि I माइनस आर, डिफरेंस लेना है और सेंस देखना है। तो यहाँ पे 60 माइनस 30 डिग्री है और क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा 2 जो है ये भी 60 माइनस 30 और ये क्लॉकवाइज है, तो ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज। दोनों जो नेट डेविएशन हो जाएगा
नेट डेविएशन 60 डिग्री, नेट डेविएशन 60 डिग्री। तो इनिशियल डायरेक्शन से वो 60 डिग्री डेविएट हो रही है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 60 डिग्री। 60 डिग्री डेविएट होने का मतलब क्या है, ये जो रे है वो रे इसके पैरेलल हो जाएगी इस एक्सिस के, क्योंकि यहाँ से जो इनिशियल नेट डेविएशन क्या होता है, इनिशियल डायरेक्शन से कितना हुआ, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री हुआ क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस में ये इंसिडेंट रे थी, वो डेविएट होके 60 डिग्री, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, लॉज बिल्कुल सेम है, रिफ्रैक्शन से हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस में डिराइव करेंगे। किसके लिए, जैसा कि मिरर में डिराइव कर चुके हैं एक्सियल रेस के लिए, या ऑब्जेक्ट वगैरह है तो इमेज लोकेट करना है सब कुछ। जनरल, अगर जनरल हम रे को कंसीडर करते हैं तो हमारे बेसिक ही होंगे, पैरेक्सियल वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, उनके लिए नहीं। लेकिन अब अगर पैरेक्सियल रेज हैं, पैरेक्सियल रेज कंसीडर करते हैं तो उसके लिए फिर हम सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो एक केस कंसीडर कर लेता हूं ऐसे। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो ऐसा एक सरफेस है, एक बाउंड्री, जो इंटरफेस है वो इंटरफेस पैरेलल नहीं है, यहाँ पे μ1 है और ये μ2 है। साइन कन्वेंशन रिफ्रैक्शन में साइन कन्वेंशन वही होगा, ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस और ये है हमारी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस और इंटरफेस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो हमारा होता था, जैसे मिरर में पोल होता था वैसे यहाँ पे पोल बोल देंगे या सेंटर बोलेंगे कि ये इसका हो जाएगा, पोल टाइप का है। हालांकि एग्जैक्टली पोल यूज नहीं करते हैं, बट ठीक है, इसको पोल बोल देंगे। ये मिडिल पॉइंट जो है पी। तो प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वो हो गया पी। इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में हो जाएगा पॉजिटिव, जिस साइड से इंसिडेंट रे आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बिल्कुल हमारा सेम रहने वाला है वैसे ही। अब ये कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है, अगर बाहर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स होगा हमारी तरफ। अगर इधर 1 में कोई लोकेटेड होगा तो उसके लिए कॉन्वेक्स होगा सरफेस, 2 में कोई लोकेटेड होगा तो उसके लिए कॉनकेव होगा सरफेस। तो 1 से मान लो हमारे रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स हम 1 में लोकेटेड है, कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है, तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा, इस सरफेस का सेंटर सी यहाँ पे होगा, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट से एक रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, ये ऐसे ही चलती जाएगी। दूसरी रेज हम कंसीडर करते हैं, दूसरी रेज यहाँ से इंसिडेंट हुई। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रेज का जो एंगल है वो हो जाएगा आई। अब ये किस तरफ बेंड होगी, किस तरफ बेंड होगी वो तो म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ये रेज जो है टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो अगर म्यू रेयरर होगा तो ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ऐसे डाइवर्ज करके चली जाएगी, ठीक है। अगर यस सर। और अगर डेंसर होगी तो ये क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। तो हम कोई भी एक केस लेके डिराइव कर सकते हैं। तुम कोई भी केस लेके दूसरा केस लेके ट्राई करोगे सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसमें ट्राई करना है। तो मैं एक केस यहाँ पे ले ले रहा हूँ, μ2 इज मोर देन μ1, तो रे डायग्राम में चेंज आएगा कि अगर ये डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो ये ऐसे कहीं पे जाके कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे कहीं ऐसे जाके कन्वर्ज करेगी। तो ये दोनों रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट किए तो यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हुआ, रियल इमेज, और ये क्या था, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज लिखने की जरूरत नहीं है,
वो वी ओ और आई लिख सकते हो। अब एक चीज जो कि रिफ्लेक्शन से डिफरेंट है, क्या वहां पे रियल इमेज फॉर्म हो रहा था तो उसके लिए वी क्या होता था? नेगेटिव। 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 और यहाँ पे रियल इमेज अगर फॉर्म हो रहा है तो वी क्या है? पॉजिटिव। 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 क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन में रियल इमेज बनने का मतलब रेस को रिटर्न होके आना है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में ही आ जाएगी। अब यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो तो चलती जाएगी उधर, उस डायरेक्शन में, रेस के डायरेक्शन में मीडियम को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे कभी भी रियल इमेज अगर फॉर्म होगी तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए वी पॉजिटिव होगा। मिरर वाले से ये पॉइंट एक डिफरेंट है, तो इस चीज को समझना है। यहाँ पे हमने रियल इमेज बना दिया। मान लो कि अगर म्यू लेस देन होता, म्यू लेस देन होता तो मान लो ये इसे नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। ऐसे नॉर्मल से अवे बेंड होती तो उस केस में ये एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं करती, हमें क्या करना होता? इंटरसेक्ट कराना पड़ता, तो इमेज यहाँ पे बनता वर्चुअल। और ये वर्चुअल और सर इमेज बनता। वो पोल पे जो रे है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता अगर वो म्यू1 डेंसर रहता तो। म्यू1 अगर डेंसर Dense- रहता तो पोल वाला तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्यों सर, रिफ्लेक्ट? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट सर क्यों? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया ना सर। हाँ, तो एंगल फिर ऑफ वो इंसिडेंस जीरो है तो सीधे चला जाएगा ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन थोड़ी देखना है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन Yes, तो sir. ये तो रिफ्रैक्शन हो ही रहा है, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा भाई? रिफ्लेक्शन तो हमेशा ही होता है कुछ ना कुछ, तो हम तो रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन से इमेज ट्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको तो देखेगी भाई रेज ऐसे आ रही है, रेज ऐसे आ रही है, तो ये इमेज यहाँ बनेगा, तो यहाँ बन रहा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए ये हो जाएगा वी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमारे केस में रियल इमेज के लिए होता था। तो एक ये पॉइंट साइन में जो है डिफरेंस आएगा, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और भी अगर पॉजिटिव आता है वो लिख लेंगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए, बट उसको देखना है। तो इसको जो है एक बार ट्राई करोगे, जैसे डिराइव कर रहे हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऐसे वर्चुअल के लिए। तो इसमें क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है ऐसे कि एज्यूम μ2 इज ग्रेटर देन μ1 और μ2 इज लेस देन μ1। ये कंडीशन अगर मेंशन्ड है तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं है तो हम एक केस कुछ भी ले लेंगे। ये ले लिया। अब ये है R, ये R है, ये I है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फा बीटा गामा है, ये I और R हमारे ये 5 एंगल्स हैं। अब ये पैराक्सियल रेज है। पैराक्सियल रेज का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल है। पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे किसके लिए? पैराक्सियल रेज के लिए। तो अब इसमें इनके बीच में रिलेशन लिखना है। तो एक तो हमारे पास स्नेल्स लॉ है, इसको बोल देते हैं Q। Q से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये कुछ हो जाता है मान लो H, ये हो जाता है H। और अगर पैराक्सियल रेज है तो P और Q जो है बहुत ही क्लोज है, P एंड Q बहुत ही क्लोज है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, P से जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से P डैश से भी डिस्टेंस होगी, जो कि इस परपेंडिकुलर का फुट है यहाँ पे, जिससे ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट्स दोनों क्लोज होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और यहाँ से इमेज है, इमेज डिस्टेंस है V, इमेज डिस्टेंस है V, और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, वो है तो U V R हो गए, μ1 μ2 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, रियल इमेज वर्चुअल इमेज हुआ, अल्फा बीटा गामा हुआ, सब कुछ इसमें हो गया। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल OQC, इन ट्रायंगल OQC में अगर देखेंगे तो जो I है, जिस I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, I is equal to alpha plus beta. Exterior angle is equal to sum of interior angle. I is equal to alpha plus beta. और यहाँ से सेम इन ट्रायंगल QCI, बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस गामा प्लस R, ये गामा है, तो ये बीटा है। तो ये ट्रायंगल QCI,
कुछ है नहीं, बस वो तुम्हें रिलेटिव बीटा एक्सटीरियर एंगल है और आर प्लस गामा इंटीरियर एंगल। सो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। तो आई तो हो गया, और यहाँ से आर। अब क्यू पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे क्यू पॉइंट पे, एट क्यू, स्नेल्स लॉ एट क्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो एज एंगल्स आर फॉर पैरेक्सियल रेज, I and R are very small। ये जो बहुत स्मॉल है, तो जो साइन थीटा है is approximately equal to theta is equal to tan theta, ऐसे लिख सकते हैं। एंगल स्मॉल हो गए तो साइन थीटा tan थीटा सेम है, जब जो जरूरत है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे म्यू1 tan I is equal to म्यू2 tan R। तो tan I, अच्छा इसको यहाँ पे म्यू1 I is equal to म्यू2 R। I और R की वैल्यू, क्योंकि म्यू1 ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू2 बीटा माइनस गामा। तो ये होगा म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 गामा इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बीटा। एंगल इससे स्मॉल है तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू1 tan अल्फा प्लस म्यू2 tan गामा इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 tan बीटा। tan अल्फा इस ट्रायंगल में देखेंगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा h बाई u। डिस्टेंस यहां से लेंगे इस ट्रायंगल में, बट ऑलमोस्ट ये पैरेक्सियल रेज है तो ये दोनों पॉइंट क्लोज है, वो u होगा। तो ये हो जाएगा h बाई u। tan बीटा h बाई c, tan गामा tan बीटा इज इक्वल टू h बाई r। c जो है वो r का है, बीटा जो है r का है। tan बीटा इज इक्वल टू h बाई r और tan गामा इज इक्वल टू h बाई b। तो ये हो जाएगा h बाई b। तो म्यू1 h बाई u प्लस ये हो जाएगा म्यू2 इंटू h बाई b इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई tan बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल था, तो हो जाएगा h बाई r। तो h कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हुआ हमें ज्योमेट्रिकल रिलेशन मिला, म्यू2 बाई v बाई म्यू1 बाई u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। अप्लाइंग साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, ज्योमेट्रिकली डिराइव करने के बाद फिर हम उसमें साइन कन्वेंशन पुट करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन अलग आ सकता है, डिफरेंट केस लोगे म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 लोगे अलग आएगा, कॉन्केव लोगे अलग आएगा, बट साइन कन्वेंशन पुट करने के बाद सब सेम आएगा। तो यहाँ पे कॉन्केव अगर म्यू2 से हम देख रहे होंगे तो फिर माइनस आर डालेंगे। माइनस, हाँ, जैसे अभी देख नहीं रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो इंसिडेंट रे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। हाँ सर, ठीक है। तो वो 1-2 वाला भी बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, u नेगेटिव है, v पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव वाला साइन कन्वेंशन बता दिया। r पॉजिटिव, v पॉजिटिव एंड u नेगेटिव, तो u को माइनस u पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू2 बाई v, और v पॉजिटिव है तो प्लस v, प्लस म्यू1 बाई माइनस u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। तो जो फॉर्मूला रिड्यूस होगा वो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा म्यू2 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई r। ये है फॉर्मूला, जनरल है।
ये जनरल फॉर्मूला है, ये स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें दो ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि 1 2 की जो नंबरिंग है वो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड से डिसाइड होती है। 1 2 की नंबरिंग ऐसा नहीं है कि लेफ्ट जो है वो 1 होगा और वो हमेशा 2 होगा, वो फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर मान लो सरफेस हमने ऐसे लिया हुआ है, अगर ऐसा है जैसा अभी लिया हुआ है, रे इसमें है, इसमें से इसमें जा रही है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर यही सरफेस है, अगर ऑब्जेक्ट उधर कहीं प्लेस्ड है, अगर रे इधर से इधर आ रही है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का मीडियम 1, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम 2, 1 2, जिससे जा रहा है, जहां से जा रहा है, इसमें 1 2 ऐसे डिसाइड होता है। दूसरी चीज है कि ये फॉर्मूला जनरल है, मतलब हम इसको प्लेन सरफेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू फॉर प्लेन सरफेस, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस के लिए आर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सर। u by mu1 इज इक्वल टू v by mu2, v by mu2। जी सर। जो आया था एपरेंट डेप्थ वाला हम कर रहे थे, एपरेंट डेप्थ वाला मान लो यहाँ पे Yes, yes. d है, तो यहाँ पे ये d होगा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट रहेगा मीडियम, वो mu1। इंसिडेंट का। और जो फाइनल v बनना मतलब क्या हुआ, v तो हमारा इमेज है जो एपरेंट है, एपरेंट ऑब्जर्वर का। डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। तो इससे जो है अपरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ क्या दिखाई देगी, सेम वहां से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये वही फॉर्मूला है जो डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय आर आई ऑफ इंसिडेंस आर आई ऑफ आई आर, आई इज इक्वल टू जो इमेज बनना मतलब अपरेंट डेप्थ था, टू हो क्या हो जाएगा आर आई ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। सेम फॉर्मूला है, ये चीज ऑलरेडी लिखा हो चुका है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा इसको ट्राई करना है। अब ये एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे ऐसा आता भी है कि ऐसा दिया हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और mu1 है और ये mu2 है। ऑब्जेक्ट मान लो सेंटर यहाँ पे है, तो ड्रॉ करना है इसमें mu2 ग्रेटर देन mu1, mu2 ग्रेटर देन mu1 के लिए डेराइव रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ऐसे दिया हुआ है, ये सरफेस है, दो मीडियम है, अब उसमें तुम्हें दे दिया कि भाई ये डेंसर है, ये रेयर है, ये रेयर है, ये डेंसर भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम बनाओगे टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रियल वर्चुअल इमेज उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और उसके बाद फिर अल्फा बीटा गामा आई आर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लोगे, यहाँ से ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे है और ये जो है ग्रेटर है, ग्रेटर है तो मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा तो इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, ये अल्फा मान लोगे, इसको बीटा मान लोगे, इसको गामा मान लोगे, यहाँ पे आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। डायग्राम थोड़ा क्लियरली बना के सेम चीज करना है, अल्फा बीटा गामा आई आर में रिलेशन लिखना है और यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करके फिर पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। इस चीज को डिराइव करोगे, फाइनल रिजल्ट जो सेम आएगा। ये वाला रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, ये जो है ये रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे कुछ और आ सकता है, कहीं माइनस आ सकता है, कहीं प्लस आ सकता है, बट इधर जो है माइनस बी और माइनस साइन कन्वेंशन पुट करने के बाद बाकी सारी वैल्यूज सेम। समझ गए ये चीज? यस सर। पैरेक्सियल के लिए Yes, रिफ्रैक्शन sir. है, पैरेक्सियल अगर रिफ्रैक्शन है तो उसको अप्लाई करते हैं, प्लेन सरफेस भी वहां से आएगा। सर मार्जिनल, बोल। सर मार्जिनल के लिए नॉर्मल जैसे हम कहते थे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते मार्जिनल ज्यादा एंगल है, जैसे 60 डिग्री ले लिया था, 60 डिग्री में तो वो तो हाँ। रिफ्रैक्शन से ही जाना है, रिफ्रैक्शन से जाना है तो वहां से करेंगे। रे ट्रेसिंग जो है मतलब रे को हम ट्रेस करने के लिए सिंपल अपना रिफ्रैक्शन देखते जाएंगे, नॉर्मल देखते जाएंगे, म्यू साइन थीटा स्नेल्स लॉ ये अप्लाई करते जाएंगे। बट अगर पैरेक्सियल है तो पैरेक्सियल के लिए ये फॉर्मूलास भी है। ठीक है, यस तो नेक्स्ट है एक ये अप्लाई करते हैं इसको,
क्वेश्चन है स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, रेडियस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और यहाँ से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, ये जो यू है वो 50 सेंटीमीटर है। अच्छा इससे पहले यहाँ पे अगर हम, चलो ठीक है, चलो 50 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर है सी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये मीडियम ऐसे सेपरेट कर रहा है, इस साइड मीडियम है 3, तो इस साइड मीडियम 1 है, इसमें जो है मीडियम 2 है और इधर मीडियम 3 है। अब एक चीज देखो, एक क्वेश्चन में डिफरेंस समझो, क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस सॉल्व कैसे करना है वो तो बात है। जैसा हम लोग देख रहे थे, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर टैंक में एक फिश है, रेक्टेंगुलर टैंक है और उसमें फिश है, वहां से वो सामने देख रहा है, तो क्या अप्लाई करेंगे, स्फेरिकल सरफेस और प्लेन सरफेस साइड से, जैसे ये रेक्टेंगुलर टैंक है, यहाँ पे जो है फिश है, ठीक है, यहाँ से कोई देख रहा है, ये देख रहा है सामने, ये रेक्टेंगुलर टैंक है, तो यहाँ से कैसा होगा, रेज जो है प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होंगे, प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस अप्लाई करेंगे, डी अपरेंट डी एक्चुअल वो सब आएगा। वही टैंक अगर सिलिंड्रिकल होगा तो स्फेरिकल सर। समझ रहे हो, तो पता चला कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है स्फेरिकल सिलिंड्रिकल टैंक और तुम वो डी अपरेंट अप्लाई करके सॉल्व करो, यहाँ तो सरफेस कर्व्ड हो जा रहा है, तो दोनों में सबसे जनरल फॉर्मूला कौन सा है, जनरल फॉर्मूला हमारा स्फेरिकल वाला है। सेफ साइड रहने के लिए कौन सा यूज करेंगे, हमेशा सेफ साइड रहने के लिए हमेशा यूज कर लेंगे स्फेरिकल वाला। प्लेन अगर जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की सर्च करेंगे तो हम देखने जाएंगे कि क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो कि बोल दे दिख जाएगा कि रेक्टेंगुलर है, तो आर इनफिनिटी पुट कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। प्लेन की आदत बनी रहेगी तो इधर जो है गलती हो सकती है, ठीक है, तो यस सर। चलो, तो ऐसा जो है ये है। अब ये एक स्फेयर है, हमें इमेज लोकेट करना है, locate image and draw ray diagram also, locate image and draw ray diagram, रे डायग्राम को भी ड्रॉ करना है, तो रे डायग्राम में एक तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दूसरा वाला तुम कर लोगे, डिफिकल्ट वाला मैं एक रे डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, है ना, कि ये जो है जादू सर, जादू। हाँ, ये बहुत मेहनत किया मैं, कई सालों से यही सीखा हम लोग ये कर देते हैं। तो दूसरी रे को जो है किसी एंगल पे जो इंसिडेंट हो रही है उसको ड्रॉ करना है। तो कभी भी रे डायग्राम से इमेज लोकेट नहीं किया जाता है, इमेज लोकेट करने के बाद रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो हम इमेज लोकेट कर देते हैं। इमेज लोकेट करने के लिए इसका रेडियस भी है 50 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी है 50 सेंटीमीटर, रेडियस 50 सेंटीमीटर है। म्यू, तो इमेज लोकेट करने के लिए अब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। कितने स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होंगे? एक होगा इस सरफेस पे, ये सरफेस होगा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे S1, और ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें कंसीडर करना है, रेज तो वहां से जाएंगे, तो ये है S2। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट S1, फॉर रिफ्रैक्शन एट S1 पे रिफ्रैक्शन अगर हम देखते हैं तो उसके लिए U μ1 इंसिडेंट रे उसी में है 1, μ1 1, μ2 2 जिस मीडियम में जा रही है, U -50
साइन कन्वेंशन कहाँ, यहाँ ओरिजिन, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव। u माइनस 50 μ1 μ2 r आता है फॉर्मूले में, r क्या है पॉजिटिव साइड में, सेंटर जो है वो पॉजिटिव साइड में लोकेटेड है तो r भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से हो जाएगा +50 +50। इसको सॉल्व कर लेंगे, μ2 बाई v जीरो आ रहा है बाई μ1 बाई u है, मैं क्या बोल रहा है बाई r। हाँ सर तो μ2 हुआ 2 डिवाइडेड बाई v सेंटर पे नहीं, सेंटर में 1 बाई -50 1 बाई -50 ये हो जाएगा +50 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/50 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है यार, कट गया सर। क्या कट गया ये 1/50 और ये 1/50, तो ये 0 आ गया, मतलब v जो हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, क्या किया जाए, ठीक है तो ये अरे नेटवर्क सर। ये μ2 बाई v, तो ये तो 2 हो गया। ठीक है, अब जो आ रहा है वही क्या करेंगे, ये 1/50 कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू मत इनफिनिटी। रखिए और v जो है वो इनफिनिटी हुआ, v इनफिनिटी मतलब रेडियस रेस चेंज कर दीजिए। नहीं, रेस पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो गया इसमें, रेस जो है यहाँ से पैरेलल हो गई, यस सर। तो ये कहीं पे ये रेस था और यहाँ से, तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे। ये इंसिडेंट हुई, तो इमेज इनफिनिटी पे मतलब क्या हुआ कि रेस जो है वो पैरेलल हो गई, यहाँ पे रेस पैरेलल हो गई, रेस पैरेलल हो गई, तो फिर अब वो 2 से 3 में जाएगा, तो फॉर रिफ्रैक्शन एट 2 और रिफ्लेक्शन एट S2। अब S2 के लिए U प्लस इन्फिनिटी। अभी इंसिडेंट रे किसमें जा रही है, अब जो सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन है उसके लिए हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, इस पोल से, इससे P2 से, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है 2 में, 2 से 3 में जा रहा है, तो 2 से 3 में जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट ये पैरेलल है मतलब इन्फिनिटी पे बना हुआ है, प्लस इन्फिनिटी, तो u इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, भी तो फाइंड करना है, μ1 इज इक्वल टू 2, μ2 इज इक्वल टू जिसमें एंटर कर रहा है वो है 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा -50, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, -50, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में पुट कर देना μ2 बाई v, μ2 का मतलब है 3 बाई v माइनस μ1 2 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -50, तो ये तो हुआ -50/3 3 बाई v इज इक्वल टू -1/50, सो v इज इक्वल टू -150 cm। मतलब इमेज कैसा है, अगर v नेगेटिव आएगा मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल वर्चुअल इमेज का मतलब ये 150 मतलब ऑब्जेक्ट है ना, 150 से P2 से, ये तो 100 है और ये 100 है और ये 50 है, तो 150 कहाँ हो जाएगा, इससे ये हुआ नॉर्मल, ये हुआ वहीं पे हो नॉर्मल, जाएगा ऑब्जेक्ट, और यही 150 पे होगा, तो ये हाँ ऐसे रिफ्रैक्टेड रे को, इसमें एक कंफ्यूजन भी है अभी सर P2 से 150, हाँ, तो ये ऐसे P2 से 150 माइनस में, तो ये ऐसे और ये ऐसे